चलिए, आप हेलो 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 हेलो। अब कृपया गप ना करेंगे और वहां से उठिए, इधर आइए। उठिए, दो दो तीन तीन को काहे बैठल है। चलिए, 391 हो गया था। 391 हो गया था, 392 से करते हैं और ध्यान से समझिएगा। अच्छा, ये सब क्वेश्चन तो बन गया होगा, बोलबे नहीं करेगा। अच्छा, कौन कौन बनाए थे ईमानदारी से बोलिए। बोलिए, बताइए। एक गो मात्र बनाए थे, दो गो बनाए थे, तीन गो बनाए थे। अब बनाने के लिए तो सबको दिए थे। हाँ, चार गो। इसलिए बोलते ना दिक्कत है कि जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक नौकरी संभव ना है। और आप लोग मानते नहीं है। 91 का फिर से बताना है। देखिए क्या है। ए तथा बी क्वेश्चन सेम टू सेम है इसमें। ये वाला भी क्वेश्चन सेम टू सेम है, उसको बताएंगे तो ये अपने आप आपका हो जाएगा। ठीक है। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 5 अनुपात कितना है, 4। यहां बोलिएगा, एगो ए है, एगो कौन है। इसकी मासिक आय का जो अनुपात है वो कितना है, 5 अनुपात कितना है, 4। यदि ए 2,000 रुपया, बी 600 रुपया खर्च कर रहा है। खर्च कर रहा है ना भैया। बोलिए, ए कितना खर्च कर रहा है। ए कितना हजार। अब बी कितना खर्च, 600 रुपया खर्च कर दे, तब उनकी बचत का अनुपात, इनकी बचत का जो अनुपात हो जाता है 10 अनुपात कितना हो जाता है, 9। तो ए की आय क्या पूछ रहा है, ए की मासिक आय पूछ रहा है ना। अच्छा, अभी तक किसी को कोई दिक्कत। दिक्कत, मुड़ी ना हिलाएंगे, बोलना है। अभी तक किसी को कोई दिक्कत। उसके बाद आपको हम क्या बोले, देखिए अगर अंतर दोनों का बोलता है, इसका भी 2,000 इसका भी 2,000, तो हम लोग अंतर समान कर देते। अरे हाँ, है ना। और अंतर समान करने के लिए आप लोग जानते हैं, नीचे का अंतर गुना ऊपर, ऊपर का अंतर गुना नीचे। तो क्या अगर दोनों बराबर रहता तब ना अंतर समान करेंगे। और जब ऐसा नहीं रहेगा तो इसको बोले थे ना हम, निश्चित करने के लिए जी। तो इसको 5x मान लेंगे, इसको 4x, इधर 10y, इधर कितना होगा 9y। समझ में आया। अच्छा बोलिए, ए का आय में से ए का बचत घटा देंगे तो ए का खर्च निकल जाएगा। तो बोलिए, ए का आय कितना x है, 5x, और ए का बचत कितना है 10y बराबर। अगर हम बोलेंगे तो क्या हम 2,000 बोल सकते हैं। सेम कंडीशन बी का खर्च, बोलिए आय कितना है 4x, और बी का बचत 9y, बराबर बी का खर्च कितना 600। अब हमको ये ध्यान रखना है कि हमको आखिर में प्रश्न में पूछ क्या रहा है। देखिए तो पूछ रहा है आपका ए का आय पूछ रहा है ना। तो आय वाला कौन सा यूनिट है, एक्स वाला ना। तो एक्स को बचा कर रखना पड़ेगा और वाई को खत्म करना पड़ेगा। तो वाई को खत्म करने के लिए इस समीकरण में हम 9 से गुना करें, और इस समीकरण में कितना से गुना, 10 से गुना करेंगे तो समान हो जाएगा। अब देखिए चिन्ह परिवर्तन करते हैं, यहां से बोलेंगे ये माइनस और ये प्लस, और ये क्या चाहिए। अच्छा बोलिए, 10 नमा और 10 नमा कैंसिल हो जाएगा। यहां से बोलिए 9 × 5 = 45x में से 10 × 4 = 40x जाएगा, तो आपका कितना होगा 5x बराबर बोलेंगे 9 × 2 = 18,000 में से 6,000 जाएगा तो कितना हजार, 12,000 ना जी। हाँ, और आपसे पूछ रहा था ए का आय पूछ रहा था ना। तो ए का आय कितना एक्स है, अब 5x बराबर है ये, तो आपका आंसर हो गया 12,000। ना समझे, ना समझे, उतारिए इसको। अरे इधर कितना है, 9 × 2 = कितना हजार, 9 × 2 = 18,000, 9 × 2 = कितना हजार, 18,000 में से 6,000 गया तो 12,000 ना होगा। हाँ, अरे 600 इधर 10 से गुना कीजिएगा तो 6,000 नहीं आएगा। अगल जल्दी कीजिए, समझे। बहुत ही आसान है। बस निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से, और जिसको भी निकालना उसको क्या करेंगे, गुना। ये सब मेंस का क्वेश्चन है, इसके बाद वाला से सबको समझ में आ जाएगा जो नए हैं वो, क्योंकि एक दो क्वेश्चन के बाद योगफल समान करने वाला होगा। याद कीजिए, योगफल समान करने का रूल लिखा चुके हैं। योगफल समान करने का कितना कंडीशन, 3। अभी तुरंत बता देंगे। मिटाए क्या फिर से।
फिर से कल आए थे, कल यही वाला क्वेश्चन बताए थे हैं। आइए, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 5 अनुपात कितना है 4, और इसका ए का 2000 रुपया खर्च कर रहा है और बी खर्चा कर रहा है 600, और उसकी बचत का अनुपात दिया हुआ 10 अनुपात कितना था 9। तो देखिए अगर दोनों समान रहता तब तो हमको कोई दिक्कत नहीं, बोलता कि दोनों का खर्च समान है, दोनों का खर्च क्या है, तो अंतर हम लोग समान कर देते, लेकिन दोनों का खर्च तो अलग अलग है, तो हम लोग को इन दोनों को निश्चित करना पड़ेगा। निश्चित करने के लिए इसका यूनिट क्या मान लिए एक्स, और इसका यूनिट क्या मान लिए वाई। अब बोलिए ए का आय में से ए का खर्च बचत घटा देंगे तो ए का खर्च ना निकल जाएगा, तो ए का आय कितना था और ए का बचत कितना, तो बराबर कितना 1000। और बोलिए बी का आय में से बी का बचत घटा देंगे तो बी का खर्च ना आ जाएगा। अब हमसे प्रश्न में बोला था क्या कि ए का आय पूछ रहा, मतलब 5x का वैल्यू पूछ रहा था, अरे हाँ कि ना, एक्स वाला पूछेगा तो वाई को हटाना पड़ेगा, वाई हटाने के लिए वाई को समान करने के लिए ऊपर 9 से गुना, नीचे कितना से गुना 10 से, तो ये दोनों कैंसिल हो गया ना। अब इधर से बोलेंगे तो 9 पचे 45x में से 10 चौक 40x गया तो 5x हो जाएगा, और इधर बोलिए ये तो कैंसिल है ना, तो 9 दूना 18, 9 दूना 18,000 में से 6 गुना 10 कीजिएगा तो 6000, तो 18,000 में से 6000 घटा दीजिएगा तो 12,000। संजोग बस प्रश्न में पूछ रहा था 5x का ही वैल्यू पूछ रहा था, हाँ या ना, ये नहीं कि x का वैल्यू निकालेंगे फिर से गुना कीजिएगा तो बात क्या है बराबर, उससे अच्छा यहीं पे आंसर कर देंगे, हाँ कि ना। अगला क्वेश्चन आइएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यदि आप सीजीएल वगैरह का तैयारी करते हैं, अच्छा लेवल का तैयारी कीजिएगा तो यही सब पूछेगा, रेलवे उलवे में सब औकात नहीं है उसका। आइए, ए और बी क्वेश्चन सेम टू सेम है, ए और कौन है, ए और बी का आय का जो अनुपात है वो कितना है 5 अनुपात कितना 6, और उनके मासिक व्यय, व्यय मतलब खर्च ना, खर्च का अनुपात है 3 अनुपात कितना है 4, और बोल रहा है यदि प्रति माह 1800 और 6000 रुपया, 1800 कितना 6000 बचा रहा है ना जी, तो खर्च में से अगर आय में से खर्च घटा देंगे तो बचत ना निकल जाएगा, इसका कितना 100 है 1800 और इसका कितना है 1600 हो जाएगा, दोनों का समान तो है नहीं, तो ये वाला आपका x और ये वाला भी x और ये y और ये वाला क्या y, सेम कंडीशन 5x में से अगर हम 3y अगर घटा देंगे तो कितना है 100 1800, और इधर 6x में से 4y अगर हम घटा देंगे तो कितना 100 1600, तो b की मासिक आय पूछ रहा था ना जी, तो b की मासिक आय मतलब 6x ना, तो x को हटाएंगे तो y को क्या करेंगे समान, तो y को समान करने के लिए इसमें कितना से गुना 4 से, तो इसमें गुना कितना 3 से ना, अब समान कर दीजिएगा तो बोलिए अगर समान कीजिएगा तो ये दोनों माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इधर बोलेंगे तो 5 चौके 20x में से 6 18x जाएगा तो बोलेंगे 2x हो जाएगा। अब बोलिए 18 चौक, तो 18 चौक 7200 बोले, और 16 तिया कितना 4800, तब बोलेंगे इधर 0 0 12 में से 8 गया तो आपका 4 हो जाएगा, इधर बच गया 6 6 में से 4 गया 2400 बोले, तो x बराबर 1200 बोल दें। और आपसे पूछा था 6x का वैल्यू, तो x बराबर 1200, तो बर छक 7200। समझ में आ रहा है, आप तीनों को कुछ कुछ आ रहा है समझ में, ठीक है, आप लास्ट में हमसे मिलिएगा। कुछ नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला। मिटा है, सेम टू सेम, तीनों का सेम टू सेम, स्टार भी मरवा दिए थे ना तीनों को, तीनों को स्टार मार लीजिए, इसके बाद वाला भी क्वेश्चन सेम टू सेम है, ठीक है ना। और ये चारों याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन होगा मेंस में आपसे पूछेगा, इसमें आपको ये समय बहुत ज्यादा मिलेगा, 2-2 मिनट का समय मिलेगा, मेंस वाला में ज्यादा समय मिलता है, या तो वैसा एग्जाम में पूछेगा जिसमें कि समय का पूरा एकदम धुआंधार एकदम समय मिलेगा, जैसे कि बिहार पुलिस में, बिहार पुलिस में समय समय है ना जी, बिहार पुलिस में अगर सही से मारिएगा तो खाली जीके बनाने में कितना समय लगेगा, और इंग्लिश और हिंदी बनाने में कितना समय लगेगा, तुरंत लग जाएगा। लेकिन हाँ मैथ में थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा उसमें, इसलिए मैथ उसमें कैलकुलेटिव देता है, क्या देता है कैलकुलेटिव देता है। मीठा है, समझ में आया, अगला क्वेश्चन आइएगा।
ये भी देखिए क्वेश्चन को सेम टू सेम है, बन जाएगा। लेकिन याद रहे, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, दो व्यक्ति है ना जी, पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, इसका आय का अनुपात बोलिए, आय का अनुपात 5 अनुपात, ये बोलिए अगर हम बोलेंगे ये आय है ना भैया, ये आय का अनुपात 5 अनुपात कितना है, 3 है, 5 अनुपात 3 है। और उसका व्यय, व्यय मतलब खर्च ना, तो खर्च दिया हुआ बोलिए 9 अनुपात कितना, 5, और वह क्रमशः 1300 रुपया और 900 रुपया बचत कर रहा है, ये बचत है ना जी। ये वाला आपका 1300 रुपया और ये वाला आपका कितना है 900। बोलिए क्वेश्चन सेम टू सेम है कि ना। निश्चित करेंगे तो ये वाला एक्स, ये वाला एक्स और ये वाला वाई और ये वाई निकल जाएगा, बना लीजिएगा पक्का, कसम से, हमरा कसम कोई नहीं खाइएगा। चलिए आइए, तो हम बोलेंगे 5x - 9y बराबर हम 1300 बोल दें, इधर बोलेंगे 3x - 5y बराबर 900। बोलिए समान करने के लिए कितना से गुना करेंगे जी, ऊपर में आपसे पूछ रहा आए ना, तो इसमें 5 से गुना करेंगे, इसमें कितना से 9 से, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना जी, होगा ना। तो 5 और 9 तिया 25 में से 27 अगर जाएगा तो -2x होगा ना जी, और 13 पचे और 9 नमा 8100 में से 65 जाएगा, यदि भी माइनस में ना होगा तो अगर हम बोलेंगे इधर तो बोलेंगे 15 1 1600 बोल दें, बोलबे ना करेगा। माइनस से माइनस बोलेंगे, 2 से काट देंगे तो x बराबर कितना, x बराबर, और आपसे पूछ रहा प्रत्येक की आय मतलब इसका भी आय पूछा, तो x का वैल्यू कितना 8, तो 8 पचे और 3x मतलब 8 दिया 2400, तो कहने का मतलब कितना 4000 और 2400, 4000 2400, ऑप्शन नंबर कितना में है ए आपका आंसर हो गया। सेम टू सेम क्वेश्चन था ना जी, ना समझे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबको सब एकदम स्टार मार लीजिए। अब तो हमको लगता है ज्यादा दिन लगेगा भी नहीं, 394 हो गया, मोटा मोटी 4 से 5 दिन लगेगा, 4 से कितना दिन, 5 दिन में आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अगर बाकी सब चीज में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना, हर एक चैप्टर में, इसके बाद जितना भी है सब में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। योगफल समान करने वाला हम देखिएगा धुइयां उड़ा दीजिएगा, लेकिन हाँ कंडीशन आपको बता चुके थे, एक बार फिर से बता देंगे, एक बार नहीं दो बार बता चुके थे, 3 कंडीशन होता है ना, मिटा दें। और दिक्कत अगर किसी को भी होगा तो आराम आराम से पूछेगा सर एक बार फिर से, हम फिर से आपको बता देंगे। दिक्कत हो थोड़ा सा भी मान लीजिएगा, 1% भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर प्रॉब्लम होता है तो वहीं पे उसको दूर कीजिए कि सर यहाँ प्रॉब्लम है, हमको फिर से बता दीजिए, फिर से बता देंगे। क्या मिटा है, कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को, उधर पीछे दिक्कत है। चलिए 394 कंप्लीट हो गया, 395, 300 कितना 95। आप लोग हेडिंग डालिए योगफल समान करने पर आधारित, योगफल समान करने पर आधारित, योगफल समान करने पर आधारित हेडिंग डाल लिए। सोचिएगा थोड़ा सा, यह दृश्य समझिएगा। पृथ्वी पर, कहां पे बोल रहे हैं हम, पृथ्वी पर योगफल समान करने का 3 कंडीशन है, कितना कंडीशन, 3, 3 के बाद चौथा कभी लाइफ में नहीं हो सकता है, और तीनों का तीनों अच्छा से समझिएगा। सुनिए, पहला नंबर कंडीशन आपको हम बता चुके थे, लेकिन फिर से हम बताते हैं ताकि लाइफ में आपको कभी प्रॉब्लम ना हो। ध्यान से सब लोग बोलने का प्रयास कीजिएगा। आपका हम बोले ना 3 कंडीशन है, पहला चीज है आपको रेगुलर रहना, क्लास में बोलना और होमवर्क बनाना, इतना काम कर लीजिएगा। मैथ नहीं हो, मैथ के अलावा कोई भी सब्जेक्ट होगा कि जो कि एकदम धुइयां लगेगा, मतलब आसान आपको लगेगा जब तीनों काम कीजिएगा तब। आइए, पहला कंडीशन आपका क्या है, सुनिए, एगो पी मान लेते, एगो क्यू मान लेते, एगो आर है, एगो एस है, एगो आर और कितना है, अच्छा इसके पास 10 रुपया है, इसके पास 30 रुपया है, इसके पास 10 रुपया है, और इसके पास मान लेते हैं कितना रुपया है बोलिए, तो इसके पास 20 रुपया, कितना रुपया 20 रुपया। अच्छा हम जोड़ रहे हैं, हम कैसे जोड़ रहे हैं देखिएगा, हम बोलेंगे सब पहले जोड़िए P प्लस Q प्लस R प्लस S, कितना रुपया, कितना, जोड़ने भी समय लगेगा,
अरे 30 और 10 40, 40 और 10 50, 50 और 20 कितना? अच्छा कैसे कैसे हम बार बार बोलते हैं, बोलने के लिए बोल रहे हैं, आप लोग गोंगा और गोंगी नियर बैठल रहते हैं, बोलना है यहाँ पर यार। तो बोलिए पी क्यू आर आर और एस जोड़े, पी क्यू आर और, तब पी कितना है, क्यू कितना, और आर एस, पी क्यू आर और एस जोड़े तो हम मेरा कितना आ गया 70। अच्छा अब की बार हम जोड़ रहे हैं ऐसे, एस आर क्यू और पी जोड़ रहे हैं, अब कितना? अच्छा अब यो 70, अब यो 70। अच्छा ठीक है, अबरी बताइएगा तो जी, आर जोड़ देते हैं, उसके बाद एस, उसके बाद पी जोड़ देते हैं, उसके बाद क्यू, उसके बाद कितना? अब यो 17। अच्छा काहे 70 70 70 हो रहा है, पता चला? अच्छा बोलिए, अगर हम इन चारों व्यक्ति को कैसो भी जोड़ेंगे तो योगफल क्या होगा? तो याद रखिएगा आज के बाद से, अगर एक ग्रुप रहेगा, एक क्या रहेगा, ग्रुप, उसमें अगर सभी व्यक्तियों को कैसो भी जोड़ेंगे तो योगफल क्या होगा? समान। तो जो नहीं लिखे थे नोट नंबर 1 में लिखिए, जो लिख लिए आराम से बैठे रहिए। पहला नंबर लिखिएगा, एक ही ग्रुप के व्यक्ति को, एक ही ग्रुप के व्यक्ति को, एक ही ग्रुप के व्यक्ति को हम किसी भी प्रकार से जोड़ेंगे, एक ही ग्रुप के व्यक्ति को हम किसी भी प्रकार से जोड़ेंगे तो योगफल, तो योगफल हमेशा, तो योगफल हमेशा समान होता है, तो योगफल हमेशा क्या होता है? समान। फॉर एग्जाम्पल ये वाला आप लिख लीजिए, 4 गो व्यक्ति था पी क्यू आर एस, पहला कंडीशन में हम लोग जोड़े थे पी क्यू आर और एस, तो इधर भी 70 आया, और उल्टा पुल्टा भी जोड़े, कैसो जोड़ेंगे तो इसका योग कितना होगा? 70। मतलब एक व्यक्ति अगर एक ग्रुप में जितना भी लोग होगा उसको किसी भी टाइप से जोड़े, या ए से जेड तक जोड़े, या जेड से ए तक जोड़े, या पिक्चर में कैसो कैसो जोड़ेंगे, लेकिन सबको जोड़ेंगे, तो दोनों कंडीशन में कैसो जोड़ेंगे तो योगफल हमारा क्या होगा? समान। चलिए दूसरा कंडीशन आ जाए, दूसरा आ जाए। चलिए मुड़िया का हिलाते हैं जी, मुड़ी हिलाने से हम सब नफरत करते हैं ना, मुंह से बोलना है, मुंह से क्या करना है? मुड़ी हिलाने से कोई फायदा ना होता, मुड़ी टूट जाता है। आइए 2 नंबर आइएगा, कितना नंबर? 2। अच्छा एक बात बताइए, एगो व्यक्ति ए है, एगो व्यक्ति कौन है? बी। एकरा पास था 40 रुपया, इसके पास कितना? और इसके पास 60 रुपया, इसके पास कितना? तो कुल मिला के अगर हम दोनों के पास बोलेंगे तो कितना रुपया? कितना कितना कितना? 100 रुपया। अब क्या किया सुनिएगा, बी जो है ना 10 रुपया इसको दे दे, बी जो 10 रुपया किसको दे दे? ए को दे दे, तो 10 रुपया दे देगा तो ये कितना हो जाएगा, और ये कितना? तो कुल मिला के योग कितना? मतलब अगर आपस में लेन देन करेगा तो योगफल कितना होगा? समान। आपस में लेन देन योगफल, जैसे कि अगर फिर एग्जांपल लेते हैं, अगर मेरे पास 100 रुपया, मेरे पास कितना, और आपके पास 150, आपके पास कितना? अगर आपके पास 150 रहता, दोनों का योग बोलेंगे तो 200 कितना? 200। अच्छा बोलिए हम आपको 50 रुपया दे दे, हम आपको 50 रुपया, तब मेरे पास बचेगा कितना, और आपके पास कितना? तो कुल मिला के, समझ में आया? तो दूसरा नंबर आप नियम लिखिएगा, हाँ दूसरा नंबर लिखिएगा, एक ही ग्रुप में, एक ही ग्रुप में, एक ही ग्रुप में, एक ही ग्रुप में लेन देन करेगा, एक ही ग्रुप में लेन देन करेगा तो योगफल हमेशा, तो योगफल हमेशा समान होता है जी। या चलिए, एक ही ग्रुप के व्यक्ति अगर आपस में लेन देन करेगा तो योगफल क्या होगा?
फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, दोनों में से एक के को लिखिएगा, कोई भी लिख लीजिए, या तो ई वाला लिख लीजिएगा या तो ऊ वाला, और अगर समझ में ना आएगा तो ऊ भी हमको बता दीजिएगा, और एग्जाम्पल हम आपको दे देंगे। अगर तीन व्यक्ति भी रहेगा तो योगफल क्या होगा, समान। लेकिन हाँ, आपस में लेन देन करना चाहिए। किसमें करेगा, आपस में लेन देन, तो हर एक कंडीशन में योगफल क्या होगा, समान। पहला कंडीशन आपको क्या बोले हैं, जल्दी कस के बोलिए तो। हाँ, ये सब देखिए, जितना बोलिएगा ना दिमाग में रहेगा, क्वेश्चन में आएगा तुरंत दौड़ के। अब ऐसा थोड़ो कहेगा क्वेश्चन में, बोलेगा इसे कि हम गाय मुर्गा से बनेंगे, हम बैलेंस करने पर बनेंगे, हम पूरे ग्रुप पर बनेंगे, हम शेष ग्रुप पर बनेंगे, क्वेश्चन बोलेगा। हाँ, ये जजमेंट किसको करना है, आपको। किसको करना है, आपको। और ये जजमेंट कैसे होगा, प्रैक्टिस से। कैसे होगा, प्रैक्टिस। इसलिए सबसे मेन जरूरी चीज आपका क्या चीज है, प्रैक्टिस। आइए, पहला कंडीशन क्या बोले थे, बोलिए तो। अगर एक ही ग्रुप के व्यक्ति को अगर किसी भी टाइप से जोड़ेंगे तो योगफल क्या होगा, समान। और दूसरा कंडीशन क्या बोले थे कि एक ही ग्रुप में अगर आपस में लेन देन, आपस में क्या चाहिए, तो योगफल क्या होगा। अच्छा चलिए, अगर दो गो व्यक्ति है, अगर तीन गो व्यक्ति हो जाए, क्या गो, मान लिया जाए एगो ए है, एगो बी है, एगो सी है, इसके पास 20 रुपया, इसके पास 30 रुपया, इसके पास 50, तो टोटल हम बोले 100 रुपया। और बोलते हैं यस सर, ठीक है, हाँ 100 ये रुपया होगा। कितना होगा, 100। 30 20 50 और 50 कितना, 100। अच्छा एक बात बताइए, क्या किया, ये 10 रुपया इसको दे दिया और ये 10 रुपया इसको दे दिया, ना समझे। अच्छा इसके पास था कितना, तो 10 रुपया दे देगा तो बचेगा कितना, फिलहाल तो अब 40 रुपया हो गया। फिर से 10 रुपया दे देगा तो इसके पास तो 30 बचा, और 10 रुपया ये ले लिया था कितना, 7। क्या योगफल अलग हो जाएगा। कितना व्यक्ति रहेगा, एक ग्रुप में खाली रहना चाहिए, आपस में लेन देन करेगा तो योगफल क्या होगा, समान। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट आइएगा, तीसरा नंबर आइएगा, समझिएगा। कितना नंबर, तीसरा। तीसरा जानते हैं एक बात, बोलिए क्या सर। एगो पिताजी थे, ऐसे एक गो पिताजी होते हैं, दूगो तो होते नहीं, दूगो होते हैं क्या गुरु जी। एक पिताजी के 4 गो संतान। व्हाट इज संतान, यू नो या यू डोंट नो। आई नो ना भाई, तो आप लोग से इंग्लिश अच्छा हम ही जानते हैं। चलिए, एगो पी है, एगो क्यू है, एगो आर है, एगो कौन है, एस। समझिएगा, ये कमाता उमाता नहीं था, समझे। पापा जी दिए 100 रुपया, कितना रुपया दिए, कितना रुपया। तब पापा जी 100 रुपया दिए थे, पापा जी सोच के यही दिए होंगे कि हमारा 4 गो बेटा है। क्या गो बेटा, 4 गो बेटा है, 4 गो बेटा है, सब बांट लेगा, सही में बांट लेगा, 25-25 रुपया बांट लेगा। अरे हाँ या ना, पापा तो यही सोच के दिए थे सच में कि 25, 4 गो बेटा है, हमारे पास 100 रुपया है, तब 25-25 रुपया बांट लेगा, है ना। लेकिन क्या किया, दिया पी को, पी बड़का था, पी क्या था, बड़का। तब बड़का था, जानते की किया, ये अपने जानते हैं, छोटका को 10 रुपया दे दिया, एकरा 10 रुपया दे दिया, ये ज्यादा काटने लगा तो इसको दे दिया 20 रुपया, बाकी सब तो अपने पास रख लिया होगा, बोले भी ना करेगा। तो देखिए 20 और 10, 30 और 10, तो अपने पास 60 रुपया रखेगा ना, हाँ या ना। तो ये लेकिन गलती से ना बांटा है जी, हाँ। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, सर एक ही धनराशि को गलत में बांटे या सही में, तो हर एक कंडीशन में योगफल क्या होगा, यहां भी आपको 100 होना चाहिए और यहां भी कितना। क्या इस बात को आप समझे या ना। कुल मिला के हम बोल सकते हैं, सर एक ही धनराशि को गलत में बांटे या, हाँ ये हो सकता है कि गलत और सही में बांटेगा तो किसी को फायदा होगा तो किसी को नुकसान हो जाएगा, हाँ या ना। किसी को घनघोर फायदा तो किसी को घनघोर नुकसान भी हो जाएगा, ना समझे घनघोर, व्हाट इज घनघोर, समझे कि ना। तो वही बात है, याद रखिएगा, तीसरा नंबर कंडीशन लिख लीजिए। बड़ी मस्त लगता है मैथ, बड़ी आसान चैप्टर है, बशर्ते हाँ प्रैक्टिस रखिएगा। तो अगर हम भी अगर प्रैक्टिस ना रखेंगे तो हमरो आपसे भी खराब हो जाएगा ना। अभी भी हम रिकॉर्ड है, रोज 500-600 मैथ रोज बनाते हैं, 500-600
समझ गए? 500 बताने का मतलब समझे? अगर एक को मिनट तो 1 मिनट तो लगता नहीं है हमको, कितना बना देते हैं समझिए। डेली चक्रे हम बैठते हैं तो हमारा कैलकुलेशन चलते रहता रात में। और याद रखिए, सुनिए, मैथ पढ़ने का नियम है, ठीक है ना? मैथ में चूंकि एक्सरसाइज करना पड़ता है, हाथ का एक्सरसाइज होता है ना, ऐसे जब नींद लगता है ना तभी मैथ पढ़िए, देखिएगा नींद टूट जाएगा। आप ऐसे करके देखिएगा। और याद रखिएगा, स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट आपका मैथ है और क्या है, रीजनिंग। रिजल्ट दिलाने वाला है तो मैथ और रीजनिंग, समझिए। चलिए आइए लिखिएगा तीसरा नंबर कंडीशन, तीसरे ना है, चलिए तीसरा नंबर लिखिएगा, लिखिएगा। एक ही धनराशि को, एक ही धनराशि को, एक ही धनराशि को, एक ही धनराशि को गलत में बांटे, एक ही धनराशि को गलत में बांटे या सही में बांटे, एक ही धनराशि को गलत में बांटे या सही में बांटे, दोनों कंडीशन में, दोनों कंडीशन में योगफल हमेशा, योगफल हमेशा समान होता है। दोनों कंडीशन में योगफल हमेशा क्या होता है, समान। चलिए लिख लिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए। टोटल था, यहां लिख लीजिएगा टोटल 100 रुपया, 100 पर बना, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, 10-5 समझाने के लिए हम कुछ भी ले लेते हैं। लिखते लिखते जानते धीरे धीरे खिया आ रहा, व्हाट इज खिया ना जानते हैं ना, समझते हैं कि ना? अच्छा, यहाँ में कौन कौन से ऐसे हैं जो कि खांटी देहात से हैं? सब देहाती से हैं ना? आप लोग ना है देहात से? देहात तो नहीं जानते हैं, मतलब गांव से, गांव से है ना? आइए चलिए लिख लिए, एग्जाम्पल लिख लिए। अब कॉपियां बंद कीजिए तो मेरे साथ दोहराइएगा 3 बार, कितना बार, 3 बार। अच्छा, योगफल समान करने का कितना कंडीशन दिमाग में आ जाएगा? योगफल समान करने का कितना, योगफल समान करने का पहला कंडीशन क्या है कि एक ही ग्रुप के व्यक्ति को, एक ही ग्रुप के कैसो भी जोड़ेंगे तो योगफल, ऐसो भी जोड़ेंगे तो योगफल, किसी भी तरह से जोड़ेंगे तो योगफल, एक ग्रुप के व्यक्ति को किसी भी टाइप से जोड़ेंगे तो योगफल क्या होगा, समान। दूसरा कंडीशन, आपस में लेन देन योगफल, एक ही ग्रुप के व्यक्ति अगर आपस में लेन देन करेगा तो योगफल। और तीसरा कंडीशन आपको हम बोले थे क्या, कि एक ही धनराशि को सही में बांटे या गलत में, योगफल क्या होगा, समान। क्या योगफल समान करने का क्या ये तीनों का तीनों कंडीशन समझ गए? ऐसा याद कीजिए, एक को क्वेश्चन इससे पहले था, के नंबर में था, हमको याद ना है, लेकिन एक क्वेश्चन के लिए आप लोग के, एक क्वेश्चन के लिए आप लोग को आधा घंटा समय दिए थे ना, हाँ या ना? इसीलिए आपको हम बोले, अभी तुरंत बोले कि जो लिखे हैं उसको ना लिखिएगा और जो ना लिखे हैं उसको लिख लीजिएगा, ये बात बोले थे ना। चलिए आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आ जाए, बोलिए ना जी। अच्छा एक बात बताइए, आपको कभी हम बोले थे कि जिसमें का या से लगा रहेगा उसका वैल्यू नीचे वाला, बताए थे? देखिए, अच्छा अभी तक बताइए, जितना हम बोल रहे हैं उसी का ना यूज करते हैं। अच्छा, एक प्रश्न में अगर 2 से ज्यादा भी ना जाए, 2 से क्या जाए तो कुल को क्या मानेंगे, हरों का एलसीएम या उसके मल्टीपल को। ये अभी आप नहीं समझे होंगे, ठीक है ना? समझ जाइएगा, आपको हम बता देंगे, समझ जाइए। चलिए आइए, जिसमें का या से लगा रहेगा उसका वैल्यू, जिसमें का या से लगा रहेगा उसका वैल्यू, देखिए हम पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। एक धनराशि को पी क्यू और आर के मध्य, किसके किसके मध्य, पी क्यू आर के मध्य इस प्रकार बांटा गया है कि पी का भाग, किसका भाग, पी का भाग क्यू तथा आर के कुल भाग का, कुल भाग। अच्छा आप बताइए, कोई भी भिन्न रहेगा तो उसके पहले का या से रहेगा ना, देखिए का है ना जी। अच्छा बोलिए, का वैल्यू तो नीचे वाला होगा,
लेकिन का किसके साथ लगा हुआ, Q तथा R का ना। तो Q तथा R का वैल्यू 7 होगा और P का वैल्यू कितना 3। तो अगर हम P और अनुपात Q तथा R लिखे तो हम बोलेंगे 3 अनुपात कितना 7। क्या इस बात से किसी को कोई तकलीफ तकलीफ? देखिए होता क्या है कि जिसमें का या से लगा रहेगा उसका वैल्यू करवा दिए रेशियो लिखने में, आज ही करवाए हैं, जमाना बीत गया है। आगे आइए, क्या बोला अगला, आइए तथा, यहां से यहां तक का काम हो गया ना। अब आइए तथा Q का भाग, किसका भाग, Q का भाग P तथा R के कुल भाग। तो अबरी का इसके साथ लगल है ना, तो एकर वैल्यू कौन सा, और एकर वैल्यू ई वाला होगा। तो अगर हम रेशियो लिखिए Q अनुपात P प्लस R, तब वैल्यू हो जाएगा 1 अनुपात कितना 5। इस बात से किसी को कोई तकलीफ, कोई तकलीफ? अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा। अच्छा, ई वाला घर में और ई वाला घर में हम जो बोल रहे हैं वो ध्यान रखिएगा। ई घर में बोलिए कौन है, आवाज भी नहीं निकलता। ई कौन है, ई ये Q R, यही ना। अच्छा, वह है तीनों एकरा में और वह है तीनों, तो ई तीनों को अगर हम 3 गो व्यक्ति को ऐसे 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 जोड़े या ऐसे ऐसे ऐसे, तो योगफल क्या होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जोड़ते 7 और 3 10 और 5 और 1 कितना 6, लेकिन योगफल समान होना चाहिए ना। अच्छा ये बताइए योगफल काहे समान होना चाहिए। हाँ, काहे कि वह है तीनों व्यक्ति यहाँ और वह है तीनों व्यक्ति यहाँ, तो तीनों व्यक्ति को कैसे जोड़ेंगे, तो योगफल तो समान होना चाहिए। तो काहे योगफल समान कर रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत। अब योगफल समान है बताइए तो योगफल समान करने के लिए याद कीजिए, आपको हम बताए थे किसी को भी समान करना है एलसीएम लेंगे। तो बोलिए 10 और 6 का एलसीएम 16 कैसे होगा जी, 30 ना होगा। अरे 10 और 6 का एलसीएम, और नहीं समझ में आता है एलसीएम लेने में नहीं बनता, दोनों को गुना कर लीजिए। 10 और 6 का एलसीएम कितना 60 बोल सकते हैं, लेकिन ना 60 ना 60 का आधा 30 में तो दोनों कट रहा है। तो चलिए दोनों का एलसीएम कितना, दोनों का एलसीएम तो 30 होने के लिए कितना से गुना, कितना से, तो एकरा में 3 से किए तो इधर भी 3 से और इधर भी कितना, और इसको 30 होने के लिए इधर भी 5 से और इधर भी कितना 5 से। किसी को कोई दिक्कत है। अच्छा देखिए P और Q और R का हम अकेला अकेला निकाले, देखिए P का अकेला निकला हुआ है ना 3 तिहाई, Q का अकेला, Q का अकेला। अच्छा तीनों मिला के तो 30 है जी, तीनों मिला के जेकरा में P कितना ले लिया, Q कितना, तो 9 और 5 14 तो हो गया ना, बाकी बच गया कितना 16। क्या इस रेशियो लिखने में कोई दिक्कत हुआ। अब निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से जिसको भी निकालना उसको क्या करेंगे गुना। अब आगे देखिए क्या बोला है सुनिएगा। आर को पी से 2100 रुपया अधिक मिला, तो 2100 रुपया निश्चित राशि है ना जी। तो आर को किसको, आर को पी से कितना अधिक मिल रहा है, कितना 16 अधिक मिल रहा है, कितना अधिक 7। अब प्रश्न में कितना बोल रहा है 2100, तो 2100 का तुलना निश्चित राशि का तुलना अनुपात के, निश्चित राशि फलना का था तुलना चिलना का था तुलना, फिलहाल था P और Q का अंतर था ना, तो अंतर का तुलना। आप पूछ रहा है तो धनराशि मतलब टोटल ना, तो धनराशि 10 तिया 30 से गुना कर देंगे। बोलिए 7 तिया 21, 3 बार में काटे 3 तिया 9 पर 1 2 3 0 1 2 3 0 9061। क्या किसी को कोई दिक्कत, छाप लीजिए। अगर फिर से होगा तो पूछ लीजिएगा, हम फिर से बता देंगे। फिर से हाँ ठीक। और याद रखिए जिनका भी छूटा हुआ है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। कंप्लीट कैसे होगा, अगर मान लीजिए रोज 10 से 10 क्वेश्चन पूछे और घर में मान लिया जब 50 क्वेश्चन बनाए,
तो 60 क्वेश्चन एक दिन में हो जाएगा, 6 पच्चे 30, 5 दिन में सबके साथ हो जाइएगा। और सबके साथ हो जाएगा, एक तरह से आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा ना। इसीलिए और सब जैसे हम देखिए जो कला यहाँ समझा रहे हैं सेम टू सेम आपको वीडियो में भी समझा रहे हैं ना, क्योंकि यही वाला वीडियो वहां भी जा रहा है। लगता है 11 से 12 वाला बैच बंद ही रखना पड़ेगा। और डिस्कशन था, पानी थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है ना बारिश। चलिए, रेशियो लिखने के लिए तो आपको इतना बता दिए, एक क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करवाए रेशियो लिखने में, तनी मनी क्वेश्चन पे किया। हमको लगता है कम से कम किए होंगे तो 150-200 क्वेश्चन, 289 क्वेश्चन पे किए थे ना। हाँ, 289 क्वेश्चन सिर्फ रेशियो लिखने के लिए सिखाए। बताइए कितना धुआंधार सिखा दिए। चलिए आइए फिर से आइए, बोलिए। अच्छा, ये रेशियो लिखने में किसी को कोई दिक्कत? हाँ, रेशियो लिखने में किसी को कोई दिक्कत? अब क्या था बोलिए, समान काहे किए पता चला? बोलिए, समान काहे किए कि वही तीनों व्यक्ति यहाँ भी और वह है तीनों व्यक्ति यहाँ भी, इसलिए दोनों का योगफल क्या होना चाहिए? समान। इसमें 3 से गुना, इसमें कितना 5 से, तो 10 तिया 30 और 6 पचे, इसमें 3 से किए तो सब में 3 से, इसमें 5 से, सब में कितना से? 5 से। अब आपसे बोला था क्या कि इसमें पी और क्यू का निकालना था। पी का 3 तिया ही कितना निकल गया? 9, और क्यू का 5 एकम, और तीनों मिला के 10 तिया कितना? अच्छा, हम आपको ये बोले कि हमारे पिताजी हमको 30 रुपया दिए, हम 3 भाई हैं, कितना भाई? हमरा 30 रुपया दिए, पापा जी 30 रुपया है पापा जी के पास। एगो भाई ले लिया 9 रुपया, एगो भाई कितना? और एगो भाई ले लिया 5 रुपया, तो एगो भाई जो बचल कर रहेगा वो 16 ये लेगा, तो 16 रुपया ये होगा। और पी और क्यू में अधिक या कम मतलब अंतर ना सिखाए थे, तो अंतर कितना 100 का है? 2100 का। किसमें किसमें? आर और पी में। तो आर और पी में अंतर कितना का है? 7 का। तो 2100 का तुलना 7 से, और आपसे पूछा था धनराशि टोटल, तो 10 दिया 30 से गुना कैलकुलेट किया, तो आपका आंसर कितना? 1000, 9000। अब ठीक है, अगला क्वेश्चन में आइए। चलिए आइए सुनिए, ऐसा चीज को रेशियो में लिखने के लिए सिखाए थे। अरे हाँ या ना? याद कीजिए, एक ही धनराशि को गलत में बांटे या क्या चीज में? तो योगफल। अच्छा, इस रेशियो को देखिएगा, इसके मध्य इस अनुपात में बांटा जाना था, बांटा जाना मतलब सही है में ना, तो इसको बांटा जाना था सही में, ऐसे ऐसे बांटना चाहिए था पी क्यू आर में। कैसे कैसे? तो रेशियो लिखने के लिए सिखाए ना, बोलिए हरो का करते हैं ना, तो बोलिए 4 3 2 का एलसीएम 12 से गुना कीजिएगा तो 6 बार में कटेगा, ये 6, ये वाला 4, ये वाला 3। ना समझे? देखिए 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात अगर 1/4 इस फॉर्मेट में रहेगा, तो आपको बोले थे कि 4 3 2 का एलसीएम लेना है, और जो भी एलसीएम आएगा, जो भी एलसीएम आएगा सब में गुना कर देना है ना। तो एलसीएम आया 12, तब 12 से गुना एकरो में, 12 से गुना एकरो में, 12 से गुना एकरो में। लेकिन ये सब मने मनन करना है। अगर लिखेंगे तो बताइए 3 सेकंड 3 सेकंड 3 सेकंड 9 सेकंड तो गयो काम से, गया ना। और याद रखिए अपना लोग सेकंड सेकंड बचाते हैं ना, क्योंकि आज हम सेकंड बचा रहे हैं तो कल सेकंड सेकंड मिले के मिनट बनता है ना जी। हाँ, आज जैसे कि अभी देखिए बूंदे बूंदे ना तालाब भरता, कि एक के बार बादल फटता तालाब भर जाता है। कुछ भी काम होता है धीरे धीरे होता है ना। एक के बार कोई आदमी ऐसा थोड़ो है, थोड़ो हो जाता है, लेकिन एक के बार करोड़पति भी बन जाता है ना, बन जाता है। ये सब लेकिन गलत बात है ना। एक बार बताइए, कुछ ना खेल रहा है, ताश खेल रहा है, फलना चिलना रिक्शा चला रहा है, अब पता चला ड्रीम 11 पर लगाया, बच गया 5 करोड़ का मालिक। हाँ, में भी हो सकता है एक के बार में हो जाए, हो सकता है। बिहारी वाला एगो नहीं किया था, कौन सुधीर राम है ना जी, कौन सी था इधर कमा थी किया, बताइए 1 करोड़ रुपया। इसलिए खेलना नहीं चाहिए। आइए, तो 2 से काटेंगे तो कितना होगा? 6, 3 से काटेंगे तो 4, 4 से काटेंगे तो 3, इसलिए 6 4 3 लिखे थे। अब दिक्कत दिक्कत ऐसे भी किसी को दिक्कत इसमें था ही ना, लेकिन हम बता दिए। कोई दिक्कत किसी को हो गया क्या? अब इसको गलती से क्या चीज बोलिए तो, गलती से नाम
गाना सुने ना, गलती से कैसे बांट दिया, 2 3 4, 2 3। तो एक ही धनराशि को सही में बांटे या, तो योगफल दोनों कंडीशन में समान, तो योगफल समान है भाई बा। आए देखिए अगर हम जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 3, इधर देखिए 4 3 7 और 2 9, योगफल समान है। योगफल समान नहीं रहेगा तो नीचे का गुना ऊपर, ऊपर गुना नीचे कर दें, तो ऊपरा में गुना कितना से, 9 से, तो ए 9 9 से, ए 9 9 से, ए 9 9 से, एने 13 से, एने 13 से, एने 13 से, एने 13 से। पता चला ना काहे हम समान किए, काहे बोलिए तो। हाँ आवाज में निकालिए ना। हाँ ऐसे बोलेंगे, हाँ एकदम तुरंत, कोई भी पूछेगा हो सकता है पूछ ले, ठीक है ना, दूसरा पूछेगा जवाब नहीं दीजिएगा, लेकिन हम पूछेंगे जवाब दे दीजिएगा कि योगफल काहे समान किए, कि सर एक ही धनराशि था और योगफल समान करने का कंडीशन पृथ्वी पर तीनों को है। पृथ्वी पर क्या को है, पहला कंडीशन क्या है कि एक ही ग्रुप के व्यक्ति को कैसे जोड़ेंगे तो योगफल, दूसरा कंडीशन आपस में लेन देन, और तीसरा कंडीशन बोले थे कि एक ही धनराशि को सही में बांटे या, तो योगफल क्या होगा, समान। तो बोलिए ये प्रथम कंडीशन है कि दूसरा कंडीशन की तीसरा, तीसरा है ना। अब ई नहीं पूछेगा कि प्रश्न में बोलिए ये सब कंडीशन किस कितना नंबर में है, वो तो अपना ना डाल दिए हैं जी। योगफल समान करने कितना कंडीशन, 3, तो ये तीसरा कंडीशन से होगा, तो समान हम कर दिए, समान नहीं था तो नीचे का अंतर गुना, एलसीएम ले लिए। अब 13 नंबर 17 से 117 एलसीएम होगा, 117 होने के लिए 9 से गुना, इधर कितना से 13, तो सब में 13 से, ऊपर कितना 9 से, तो सब में 9 से। अभी तक किसी को कोई दिक्कत। अब आपसे बोला था कि टोटल रुपया 5850 था ना, तो टोटल रुपया 5800 कितना है 50, तो टोटल रुपया का तुलना टोटल रुपया से, तो 13 नंबर 17 से 100 कितना 17, 100 कितना। अब बोल रहा इस बंटवारे में सबसे अधिक लाभ किसे हुआ तथा कितने रुपए का हुआ। अब देखिए सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, देखिए पी को मिलना चाहिए था 9 छक, तो मालूम ना है 9 छक, अब मिला 13 तिया, 13 तिया 36 होता है, 13 दूना 26, मिलना चाहिए था 54 रुपया, मिला कितना आप ही को बताइए, मिलना चाहिए था 54 रुपया और दे दे आपको 26 रुपया तक, घाटा ना होगा। और आपसे पूछ रहा सबसे अधिक फायदा ना, लाभ मतलब फायदा, तो भाई साहब तो घाटा लग गया। आइए भाई साहब में 9 चौक 36 रुपया मिलना चाहिए था, कितना रुपया, कितना रुपया, लेकिन मिल गया 13 तिया, तो इसको फायदा हुआ ना जी, तब फायदा हुआ, लेकिन परस में पूछ रहा है सबसे अधिक फायदा, हो सकता है इसको भी सबसे अधिक फायदा हो, तो चेक करना तो जरूरी है। तो इसको कितना का लाभ हुआ, कितना का, अरे आपको मिलना चाहिए था, बोलिए तो 9 चौक 36 रुपया मिलना चाहिए था, अब मिल गया 39, था फायदा नहीं होगा, कितना का, तो 3 का फायदा। चलिए आइए इसमें आइएगा, 9 तिया 27 रुपया मिलना चाहिए था, कितना, अब मिल गया 13 चौका, बेचारा का घनघोर फायदा ना, कितना का फायदा होगा 3, इधर 23 और 24 25 का फायदा ना, 25 ना, 22 और ये 27 और 3 इधर बोलेंगे तब 25 का फायदा ना, अरे हाँ है ना। तो आपसे पूछा प्रश्न में पहला चीज पूछा क्या, बताएं इस बंटवारे में सबसे अधिक लाभ किसे हुआ, तो सबसे अधिक लाभ किसको हुआ, किसको, अब कितना रुपया हुआ, तब 25 से हम गुना कर देंगे, 17 पचे 85, 50 बार में 12 गुना 5 कीजिएगा, ये 25 गुना 5 तो 125 मतलब 1250। तो इसमें से बोलिए कोई भी आंसर होगा नहीं, आपका आंसर होगा डी को सबसे अधिक फायदा होगा, और 1200 कितना रुपया का हुआ 50। किसी को कोई दिक्कत, हाँ चलिए, अगर हमको बोलता कि ये पी को कितना घाटा हुआ तो भी निकाल सकते थे, बोले ना करेगा, क्यू को कितना फायदा हुआ तो ये भी निकाल सकते हैं, बस हो गया। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप बताइए, हमको प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 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 नो प्रॉब्लम, चलिए यहीं तक रहने दें। हाँ